प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही बड़े अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि आप बोर्ड की परीक्षा में जो आपका एग्जाम जिसकी तिथि 24 अप्रैल से निर्धारित है उसमें अपनी कॉपी को किस तरीके से लिखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे और आप एक अच्छे नंबर को गेन कर पाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है तो उसके लिए ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपका जो कॉपी लिखने का मैनर है वो किस तरीके का होना चाहिए, मतलब आप किस ढंग को फॉलो करेंगे अपनी कॉपी को लिखते टाइम। अब देखिए सबसे पहला जो सवाल होता है बच्चे करते हैं कि हम मान लीजिए ये बोर्ड ही आपकी कॉपी का पहला पेज है और अगर ये बोर्ड ही आपकी कॉपी का पहला पेज है तो आप देखेंगे कि बच्चे करते क्या है, बेसिकली इधर से उन्होंने थोड़ा सा इसको फोल्ड किया और थोड़ा सा फोल्ड इसको किया और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 और यहाँ पर लिख दिया ए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सारी चीजें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। आप सबसे पहले मान लीजिए आपने ये कॉपी को फोल्ड किया है तो ये हो गई लाइन आपकी, इधर भी आपने ये कॉपी को फोल्ड किया है तो ये आपकी लाइन। अब ये दोनों आपकी लक्ष्मण रेखाएं हैं और इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है। इसके बाद जो अगला नंबर आपको करना है, जैसे मान लीजिए आप पहला प्रश्न लिखना चाहते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1, इसमें ABCD है तो आप यहीं पर 1 का A डालेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वहां A लिखा और यहां पर एक छोटा सा A बना दिया, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको सारी चीजें क्लियर कट दिखनी चाहिए। जब आप यहाँ पर ये लिखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1A तो उसको पता है कि प्रश्नोत्तर नंबर 1A में है क्या, वो यहीं से जान पाता है, उसको यहाँ तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको जो मैनर है इसको फॉलो करना है। आप यहाँ पर लिखने से और यहाँ पर लिखने से बिल्कुल भी बचेंगे, ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम, ये जो आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर डालते हैं यहाँ पर अगर उसमें ABCD है कुछ भी तो टोटल यहाँ पर वो डालेंगे। कॉपी आपके पास बहुत है, कॉपी बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको पूरा प्रॉपर मैनर फॉलो करना है ताकि एग्जामिनर ने देखा प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ये A लिखा, उसको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने आपकी कॉपी को आराम से चेक किया। दूसरा काम आपको करना है, बहुत सारे लड़के हैं जो यहाँ तक लिख देते हैं, अंतिम लाइन तक उन्होंने लिख दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पूरा पेज भर देंगे तो एग्जामिनर को नंबर देने के लिए भी कोई ना कोई एक अच्छी खासी जगह चाहिए हो। तो कम से कम आप 3 लाइन हर एक पेज में नीचे की तरफ उसके नंबर देने के लिए छोड़ेंगे, या फिर आप इस लाइन को इतनी बड़ी बनाएं कि वो यहाँ पर भी नंबर लिख सके। तो इन दो में से एक काम करना है। तो ये हो गया दूसरा। फिर जो तीसरा टिप्स है आपके लिए वो ये है कि आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। सपोज करिए आप जब जाते हैं कॉपी लिखने के लिए तो क्या करते हैं, मान लीजिए आपको प्रश्नोत्तर नंबर 6 आता था, आपने यहां पर लिखा पहला प्रश्न कॉपी का पहला पेज प्रश्नोत्तर नंबर 6 और आपने आंसर लिखना शुरू किया। आपने आंसर लिखना शुरू किया और उसके बाद आपने 6वें प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपने एग्जामिनर ने कहा ठीक है आपको 6वां प्रश्न आता था और आपने लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आप करते क्या है कि आप उसके अगली बार लिखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 और फिर 3 फिर 2, इस तरीके से आप लिखना शुरू करते हैं और फिर पहुंच गए 9 में। मतलब पहले आपने 6 लिखा, फिर इसके बाद आपने अगले पेज पे मान लिखा प्रश्नोत्तर नंबर 8, ये लिख दिया। और इसके बाद जब आप आगे पहुंचे तो आपने लिखा प्रश्नोत्तर नंबर 7। अब आप देखिए, मतलब आपने 6 लिखा, कोई बात नहीं, आपको वहां से स्टार्ट करना था, आपने वहां से स्टार्टिंग की, लेकिन आपने फिर 8 में पहुंचा और 8 के बाद फिर आप 7 में आए। लेकिन यही आप अगर सीक्वेंस वाइज लिखते तो ज्यादा ठीक होता। एक सीक्वेंस को आपको पकड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी जांचने के पैसे मिलते हैं और
उसका जितना ज्यादा टाइम बचेगा उसको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, वो उतना ज्यादा आपको नंबर देगा। क्योंकि एक कॉपी जांचने का जो भी रुपया भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है वो इसको मिलता है। अगर हर बार वो पेपर का पेज पलटता है, आपकी कॉपी का पेज पलटता है, क्वेश्चन ढूंढता है, तो उसका काफी सारा टाइम लॉस होगा और उससे घाटा आपका ही होने वाला, उसका कोई भी घाटा नहीं है। तो आपको एक सीक्वेंस को पकड़ना है, या तो आपने जहां से स्टार्ट किया उसके बाद वाले आते हैं तो उनको सबको लिख लीजिए, पहले वाले आते हैं तो उनको सबको लिख लीजिए, कोई भी एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो ये हो गया टिप नंबर 4। तो मतलब सबसे पहले क्या करना है, आपको दोनों तरफ लाइन बनानी है और ध्यान ये देना है कि इन कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है प्रॉपर। अगर 6 का ए है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, अगले क्वेश्चन में अगला जो प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे बी लिखना है आपको, तो यहाँ पर ही आप बी लिखेंगे। दूसरा नंबर ये है कि आप हर एक पेज में जहां से क्वेश्चन आपका एंड हो रहा है कम से कम 3 से 4 लाइन मार्किंग के लिए जरूर छोड़ेंगे। और इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो आप स्वच्छ और स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे, ताकि आप उसमें किसी भी चीज आपकी कोई मिक्स ना हो। इस तरीके से लिखें ताकि सारी चीजें बस देखते ही समझ जाए। और अगर आपके पास एफिशिएंट टाइम है तो जो चीजें ज्यादा वैल्यूएबल हैं वहां पर आपको प्रॉपर अंडरलाइन करनी होगी, ताकि जो जो मेन फैक्ट हैं वो आपके कॉपी में आ जाए। और फिर इसके बाद जो चौथा काम आपको करना है वो फ्लो चार्ट या फिर जो डायग्राम है इनका यूज आपको सबसे ज्यादा करना है। फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज आपको सबसे ज्यादा करना है अपनी कॉपी में, ताकि बस वो की पॉइंट होते हैं जो कि हम जो चार्ट बनाते हैं या फिर डायग्राम बनाते हैं वो सारे हमारे की पॉइंट होते हैं, और सिर्फ उसको देख करके एग्जामिनर को एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा है और कितना पढ़ा हुआ है। तो इनका उपयोग सबसे ज्यादा करें और फिर इसके बाद क्वेश्चन में एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करें। तो ये 5 टिप ऐसे हैं, अगर आप जिनको परीक्षा में अपने कॉपी के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये आपके मार्क्स में बहुत ही अधिक बढ़ोतरी दिलाने वाले हैं। और इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली हैं, जिनसे हम आपको एग्जाम की सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि हम 2 महीने में रिवीजन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।